तो जय दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, आज इस टूल के बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। अगर इसको बोला जाए कि ये अब तक का विंडोज़ के लिए सबसे बेस्ट फ्री टूल है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो ऑप्शन से आपको ये देता है शायद आपको एक पेड टूल में देखने को ना मिले। मतलब आप यहाँ पे बहुत तरह का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आप अपने विंडोज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, डिबलोड कर सकते हैं, आप एक विंडोज़ की कस्टम आईएसओ क्रिएट कर सकते हैं। और ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है जिसके लिए शायद आप बहुत तरह की अलग अलग वेबसाइट पे जाते हैं। तो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रिस टाइटस टूल की, और इसके बारे में शायद आपको कई लोगों को पता भी होगा। मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाई थी, लेकिन कई सारे लोगों ने कमेंट किया, डीएम किया कि उनको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जहाँ पे मैं बताऊँ इस क्रिस टाइटस टूल को आपको एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसके ऑप्शन होते हैं, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं और किस तरह से ये आपकी हेल्प कर सकता है। तो आज इसी टूल के बारे में गाइस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्रीफली। और मैं आपको बता दूं कि क्रिस टाइटस का एक चैनल भी है यूट्यूब पे, और एक बहुत ही रेप्यूटेड डेवलपर हैं जिन्होंने इस तरह के टूल को क्रिएट किया है। तो मुझे बिल्कुल ये सेफ़ लगता है, लेकिन इसको डाउनलोड करने से पहले आपको अपना एंटी वायरस यहाँ पे डिसेबल करना पड़ेगा फॉर अ टाइम बिंग, बिकॉज ये जो स्क्रिप्ट रन होती है वो जल्दी अलाउ नहीं करती किसी भी तरह की सिक्योरिटी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले अपने विंडोज़ पे आप क्लिक करो, वायरस टाइप करिए, सजेशन में आपको मिल जाएगा वायरस इन थ्रेड प्रोटेक्शन, यहाँ पे आप क्लिक करो। फिर वायरस इन थ्रेड प्रोटेक्शन सेटिंग्स से मैनेज सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है, और रियल टाइम प्रोटेक्शन जितनी भी आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिखती है फिलहाल के लिए आप इसको टेम्परेली डिसेबल कर दो। इतना करने के बाद अब आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, और इधर आपको सर्च करना है क्रिस टाइटस टूल, एंटर कराइए। और इधर आपको दो वेबसाइट मिल जाएंगी, पहले तो उनकी पर्सनल वेबसाइट, दूसरा एक गिटहब का पेज, आप दोनों में से कोई भी एक्सेस कर सकते हो। और इधर आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना है, बस एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, इसे आपको कॉपी करना है। तो इधर आप कॉपी वाले बटन पे क्लिक करो, ये कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाद अपने विंडोज़ आइकन पे आप राइट क्लिक करो, और इधर मिलता है टर्मिनल एडमिन, इस पर आप क्लिक करिए, यस पे क्लिक करिए। अब जो स्क्रिप्ट को आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे आप राइट क्लिक करके पेस्ट कराइए और एंटर कराइए, और इसके बाद ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही देर के अंदर आपको ये टूल यहाँ पे एक्सप्लोर करके दे देगा। ये देखिए, कुछ इस तरह का टूल यहाँ पे आ गया है। बहुत ही यूज़फुल टूल है गाइस, इसको प्रॉपरली आप यहाँ पे चेकआउट करिएगा। अब देखिए, यहाँ पे टॉप पे आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, इंस्टॉल, ट्विक, कॉन्फ़िग, अपडेट एंड माइक्रोवेव, सबके बारे में बात करेंगे। और स्टार्ट करते हैं इंस्टॉल से। तो इंस्टॉल सेक्शन में आप देखिए, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको बहुत तरह के सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो अगर इनमें से कोई ब्राउज़र आप ऐड कराना चाहते हैं, लाइक क्रोम है, फायरफॉक्स है, फिर कम्युनिकेशन में आप किसी तरह की एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं, लाइक स्काइप है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट में एडोबी रीडर है, और उसके बाद आप लिब्रा ऑफिस भी कर सकते हो अगर आपको फ्री ऑफिस का यूज़ है। अब ये काम क्यों आएगा गाइस, मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि अभी आपने फ्रेश इंस्टॉल किया है विंडोज़ को, और आप चाहते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं वो एक बार में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएं, तो आप इसका यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे टूल चाहिए उन सबको पहले आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद राइट इन टॉप पे आपको सेटिंग वाला आइकन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करो, और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपसे पूछेगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली आपको एक्सपोर्ट कराना है, तो मैं डेस्कटॉप पे करा लेता हूँ, और इसको कुछ भी यहाँ पे नाम दे देते हैं, और सेव पे आप क्लिक कर दो। और अभी आप देखोगे कि आपके डेस्कटॉप पे एक यहाँ पे जेसन फाइल क्रिएट हो गई है। अब ये जेसन फाइल आपकी कैसे हेल्प करेगा, मान लीजिए कि आप एक आईटी एक्सपर्ट हैं, आप चाहते हैं मल्टीपल डिवाइस में मल्टीपल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराना, तो आप इसको एक यूएसबी में डाल के और जिसमें भी आप चाहें वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा सकते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन कर देता हूँ, तो देखिए सारे यहाँ पे अनचेक हो गए हैं। दोबारा से मैं सेटिंग आइकन पे क्लिक करूँगा, इंपोर्ट पे जाएंगे, इस जेसन फाइल को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो देखिए वो सारे जो एप्लीकेशन मैंने पहले चेक किए थे जो इस जेसन फाइल में सेव थे वो यहाँ पे आपके चेक हो गए हैं। तो ओवरऑल गाइस, यहाँ से आप बल्क एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा सकते हैं, चाहे इसी डिवाइस में चाहे अदर डिवाइस में। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको अपग्रेड ऑल वाला भी ऑप्शन मिलता है, तो आप अपग्रेड करना चाहें तो एक बार बस इस पर आप क्लिक करें तो अपग्रेड के लिए सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपको किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो ये इनका पहला ऑप्शन था। अब इसके बाद आते हैं ट्विक्स पे, और ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग फीचर है गाइस। अब देखिए, ट्विक में आपको कुछ रिकमेंडेड सिलेक्शन मिलते हैं जो आपके काइंड ऑफ एक प्रीसेट हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड है, मिनिमल है, क्लियर है और गेट इंस्टॉल्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले को चूज़ करता हूँ
तो ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्या क्या ट्विक को ये अप्लाई करेगा। सबसे पहले एक रेस्टोर पॉइंट को क्रिएट करेगा, फिर डिलीट करेगा टेम्परेरी फाइल को, डिसेबल करेगा कंज्यूमर फीचर को, टेलीमेट्री को, एक्टिविटी हिस्ट्री को, गेम डीवीआर को, हाइबरनेशन को। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके विंडोज़ के परफॉर्मेंस को स्लो करते हैं। तो ये सारी फीचर आपका यहाँ पे डिसेबल होगा। अगर इनमें से आप चाहते हो कि कोई यहाँ पे डिसेबल ना हो तो बस उसको यहाँ पे आप अनचेक कर लो। बहुत ईजी इसको यूज़ करना। अब अनचेक करने के बाद नीचे आपको एडवांस ट्विक भी मिलता है। तो ये कह रहा है एडोबी नेटवर्क ब्लॉक है, डिसेबल आईपी वर्जन 6, तो इसको भी हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे। फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइज़र अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोपायलट को अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो कोपायलट को कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ट्रैक कैलेंडर को कर सकते हैं। सेट डिस्प्ले फॉर परफॉर्मेंस, सेट क्लासिक राइट क्लिक मेन्यू। अगर आप चाहते हैं विंडोज़ 11 में आपको क्लासिक वाला मतलब विंडोज़ 10 वाला कॉन्टेक्स्ट मेन्यू देखने को मिले तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज को रिमूव करना चाहें तो वो आप कर सकते हो। वन ड्राइव को रिमूव करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो जैसे ही आपने सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया तो इससे पहले मैं आपको दिखा दूंगा इस, अगर मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन करूँ और अगर हम जाते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस में, तो फिलहाल जो मेरे विंडोज़ 11 में यहाँ पे रिसोर्स यूटिलाइज हो रहा है वो आप देख लो। जो मेरा CPU यूटिलाइजेशन है वो 50% के आसपास है और मेमोरी यूसेज 90% के आसपास है, राइट। और प्रोसेस काउंट देख लो 155 है, थ्रेड अराउंड 1650 है और हैंडल काउंट अराउंड 65,000 है। इस फिगर को आप याद रखिएगा। अब इसे हम यहाँ से क्लोज करते हैं और जैसे ही हमने सारे ट्विक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रन ट्विक्स पे। और करने के बाद अगर आप इसे नीचे से चेक करना चाहो तो देखो एक पावर शेल यहाँ पे रन हो रहा होगा और ये आपको दिखा रहा है कि क्या क्या बेसिकली यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको वेट करना है जब तक कि ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो गाइस जैसे ये सारा ट्विक कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा ट्विक्स आर फिनिश्ड। और अभी आप देख लो यहाँ पे सारी चीज़ चेक करना चाहो तो क्या क्या काम इसने किया है वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा, राइट। तो अब इसे हम करते हैं यहाँ से क्लोज और ये कह भी रहा है यू हैव सक्सेसफुली रिजॉल्व दैट लो डिस्क स्पेस कंडीशन, योर सी ड्राइव नाउ हैज़ 5635 MB ऑफ फ्री स्पेस रिमेनिंग। तो इससे बहुत सारा स्पेस भी क्रिएट कर दिया है, तो ओके कर देंगे। इसे भी यहाँ से क्लोज करेंगे। अगर क्रिस्टाइडस टूल भी आपका क्लोज हो जाता है तो दोबारा से आप ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए विंडोज़ आइकन पे और टर्मिनल एडमिन पे जाइए। राइट क्लिक करके वही कमांड को पेस्ट कराइए और फिर से ये जो क्रिस्टाइडस का टूल है दोबारा से ओपन हो जाएगा। तो चलते हैं दोबारा से ट्विक सेक्शन में ही। तो ट्विक सेक्शन में हमने इतना तो समझ लिया गाइस। अब देखिए राइट साइड में कुछ कस्टमाइज प्रेफरेंस भी आपको मिलते हैं। लाइक आप यहाँ पे डार्क थीम जो है विंडोज़ के लिए इनेबल कर सकते हो। इनेबल बिंग सर्च इन स्टार्ट मेन्यू, तो अगर आप चाहते हो तो उसको इनेबल कर सकते हो वरना डिसेबल कर सकते हो। नम लॉक ऑन स्टार्टर को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको माउस एक्सेलरेशन है तो मैं इसको यहाँ पे डिसेबल करूँगा। स्टिकी कीज़ वगैरह का यूज़ नहीं करते तो उसको भी यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हो। एंड इसके अलावा नीचे आपको मिलता है परफॉर्मेंस प्लान का ऑप्शन। तो अगर गाइस अभी मैं अगर पावर प्लान को ओपन करूँ, पावर cfg.cpl टाइप करके, तो अगर मैं अभी यहाँ पे शो एडिशनल प्लान पे क्लिक करूँ तो मुझे सिर्फ हाई परफॉर्मेंस का प्लान मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको अल्टीमेट वाला भी चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करो ऐड एंड एक्टिवेट अल्टीमेट पावर प्लान। बस क्लिक करने के बाद नेक्स्ट टाइम शायद अगर मैं अभी चेक करूँ इसे बिंगो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो है अल्टीमेट पावर प्लान सिलेक्ट हो गया है ऑटोमेटिकली। तो ये यहीं से आप जो है इस पावर प्लान को इनेबल कर सकते हैं। और इसी के नीचे आपको ये रिमूव करने का भी ऑप्शन दे रहा है। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। एक शॉर्टकट मिलता है विन यूटिल का यहाँ पे। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, तो हम डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लेते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे और ये देखिए अब आपका क्रिस्टाइडस का जो टूल है उसका डेस्कटॉप यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब यहीं से आप इसको कभी भी ओपन करके इसको यहाँ पे रन करा सकते हैं, राइट। तो ये आपको मिलता है ट्विक सेक्शन में गाइस। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िग में। और कॉन्फ़िग में यहाँ पे कई तरह के फीचर हैं। लाइक हाइपर-वी वर्चुअलाइजेशन को अगर आप इनेबल करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। लेगेसी मीडिया है, इनेबल सर्च बॉक्स वेब सजेशन है, डिसेबल सर्च बॉक्स सजेशन है, डिसेबल लेगेसी F8 है। और ये सारे कुछ एडवांस्ड ऑप्शन है। इनमें से कुछ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक सैंडबॉक्स है, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स है। इनको आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, इनको यहाँ पे आप चेक कर सकते हो।
तो बस जिसको भी आपको कराना है इनको यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद इंस्टॉल फीचर पे आप क्लिक करोगे तो ये सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देन बिलो आपको मिलता है फिक्सेस, तो यहाँ पे आप ऑटो लॉग ऑन यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं विंडोज़ अपडेट को। अगर विंडोज़ अपडेट आपका प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट कर रहा है तो एक बार आप ट्राई कर लो उसको यहाँ पे रीसेट करने का। नेटवर्क को भी आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। अगर आपके नेटवर्क में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे इश्यूज़ के लिए भी आप यहाँ पे बस रीसेट नेटवर्क पे क्लिक कर लीजिए। देन सिस्टम करप्शन स्कैन, तो अगर आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप इस स्कैन को रन कर लीजिए और ये देखिए CHK DSK वाली कमांड यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको मैनुअली किसी भी कमांड को अलग से ओपन करके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी टूल के ज़रिए से सारी स्कैनिंग और रीसेट वगैरह प्रोवाइड यहाँ पे आप करा सकते हैं। फिर इसी तरह से आपको मिलता है विनगेट रीइंस्टॉल और रिमूव एडोबी क्रिएटिव क्लाउड। अब राइट साइड में भी कुछ ऑप्शन है, जैसे आप कंट्रोल पैनल को यहीं से ओपन कर सकते हैं। ये देखिए आ गया कंट्रोल पैनल। आपको पावर पैनल ओपन करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है तो आप यहीं से ओपन कर लीजिए। साउंड सेटिंग ओपन करनी है तो यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी है तो यहाँ से कर लीजिए। तो सब कुछ इन्होंने यहाँ पे इनबिल्ड कर रखा है कॉन्फ़िग सेक्शन में। अब इसके बाद आता है अपडेट, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। डिफ़ॉल्ट, आउट ऑफ बॉक्स सेटिंग, इसके बारे में आप रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो कि दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट सेटिंग दैट कम विद द विंडोज़। अगर आप सिक्योरिटी रिकमेंडेड सेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कह रहा है दिस इज़ माई रिकमेंडेड सेटिंग आई यूज़ ऑन ऑल द कंप्यूटर। तो अगर आप चाहते हो कि क्रिस टाइटस की जो रिकमेंडेड सिक्योरिटी है आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, आप सिक्योरिटी को थोड़ा सा इन्हांस करना चाहते हैं, तो बस इस पर आप क्लिक कर दीजिए और ये कहेगा रिकमेंडेड अपडेट सेटिंग है लोडेड। तो बस ओके पे क्लिक करिए, काम खत्म आपका। अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं सारे अपडेट को जो कि नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके वो भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद गाइस आता है लास्ट ऑप्शन जो कि है माइक्रोविन। और माइक्रोविन बेसिकली गाइस एक ऐसा टूल है, एक ऐसा फीचर है जहां से आप किसी भी विंडोज़ की आईएसओ को आप डीलोड करके एक लाइट वेटेड विंडोज़ आईएसओ बना सकते हैं, काइंड ऑफ कस्टम आईएसओ क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या क्या चीज़ें ये डिसेबल करेगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और क्या क्या ड्राइवर वगैरह भी यहाँ पे आप इंक्लूड करा सकते हो। अब इसके लिए गाइस बहुत ही डिटेल वीडियो आपको चाहिए होगी तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जो भी आईएसओ आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से गाइस कोई भी आईएसओ आप सिलेक्ट करा के विंडोज़ 10 की या 11 की आप यहाँ पे डीलोड करके एक लाइट वेटेड कस्टम आईएसओ क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस जैसे मैंने सारा ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे कर लिया है, तो अगर मैं राइट क्लिक करूँ अपने डेस्कटॉप पे तो आप देख लो पुराना वाला कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इनेबल हो गया है। अगर किसी भी एप्लीकेशन पे भी हम राइट क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे पुराना कॉन्टेक्स्ट मेन्यू चल रहा है। तो इसी तरह से गाइस जो भी चेंजेस आपने अप्लाई किए होंगे वो सब कुछ यहाँ पे आपको अब शो करेगा। और रिकमेंडेड कि एक बार आप जाके रिस्टार्ट कर लेना अपने डिवाइस को। रिस्टार्ट करने के बाद जब आप चेक करोगे तो अब आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, जो भी ट्वीक को आपने अप्लाई किया होगा वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस टूल के बारे में कि आपको टूल कैसा लगा, और अगर कुछ मैंने मिस किया है तो वो भी मुझे कमेंट करिएगा। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।